खुशामदीद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के कैसे पैदा हुए थे, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बादशाह और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच लड़ाई कैसे हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा की वही आई कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पर ले आओ, क्योंकि बनी इसराइल में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थी और उन्होंने अपने दीन में तरह तरह के खुराफात शामिल कर लिए थे और उलमाओं ने अपने हिसाब से दीन को बना रखा था। कोई अगर इन्हें रुपया पैसा दे दे तो उसके हिसाब से दीन की बातें बताते थे और दीन को चेंज कर देते थे, और इन वजहों से इनमें सही दीन का जौक व शौक और फिक्र बाकी न रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें तरह तरह से खुदा का डर दिलाया, लेकिन वह अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम बिना बाप वाले बेटे के कहने से अपना तरीका नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शहर से निकल पड़े। रास्ते में धोबियों का एक गिरोह मिला जो कपड़े धो रहा था। आपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो, आओ आज तुम्हें मैं दिलों को साफ करना सिखाऊं। जब आपने अपनी बात उन्हें बताई तो वो आप पर ईमान ले आए और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए और आपके साथी बन गए, जिन्हें हम हवारी कहते हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुँचे। वहाँ आपने देखा तो मछुआरे मछलियों का शिकार कर रहे थे। वह लोग भी आपके कहने समझाने पर ईमान ले आए और आपके साथ हो लिए। एक दिन बनी इसराइल ने कहा कि हर पैगंबर का एक मौजज़ा होता है, तुम क्या लाए हो? आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि एक लड़का माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ है, उसे आप आँख वाला कर दो। इस पर हजरत ईसा ने उसकी आंखों पर फूंका तो वह फौरन ही देखने लगा। इसके बाद बनी इसराइल ने दूसरा मौजज़ा चाहा तो हजरत ईसा ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और एक चिड़िया बनाई और फिर उसे जिंदा करके उड़ा दिया। इसके बाद आप अपने हवारियों के साथ एक शहर गए। वहाँ का राजा बहुत घमंडी था। जब आप उस शहर के करीब पहुँचे तो हवारियों से कहा, तुम में से कौन शहर में जाकर वहाँ यह आवाज लगाएगा कि ईसा तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं? एक शख्स ने कहा, मैं जाऊंगा। उसका नाम याकूब था। इसके बाद एक दूसरे हवारी ने, जिसका नाम सोबान था, याकूब के साथ जाना चाहा। आपने उसे भी जाने की इजाजत दे दी और कहा, ऐ सोबान, खुदा का फैसला यह है कि तू बहुत जल्द ही बला में गिरफ्तार होगा। इसके बाद शमऊन ने कहा, ऐ रूहुल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी जाऊं। आपने उसे भी जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत ईसा के तीनों हवारी रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुँचे तो शमऊन शहर के बाहर ठहर गया और याकूब और सोमान से कहा कि तुम दोनों जाकर हजरत ईसा के हुक्म के मुताबिक अमल करो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचेगा तो मैं कुछ जुगाड़ करूँगा। शहर के लोग हजरत मरियम और हजरत ईसा का हाल पहले ही जानते थे। अब याकूब और सोबान शहर में आकर आवाज देने लगे, ऐ लोगो, ईसा जो अल्लाह की रूह और अल्लाह का कलिमा है, तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं। इसके बाद लोग जमा हुए और पूछा, तुम में से किसने यह आवाज लगाई? याकूब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन सोबान ने कहा, आवाज मैंने लगाई है। लोगों ने हजरत ईसा और हजरत मरियम को बुरा भला कहा और सोबान को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, तू अपनी इन बातों से बाज आजा, नहीं तो मैं तेरे कत्ल का हुक्म दे दूंगा। सोबान अपनी बात पर कायम रहा और बादशाह के हुक्म को ठुकरा दिया। इसके बाद बादशाह ने उसके हाथ पांव कटवा दिए और आंखों में सलाई फिरा दी, जिसकी वजह से वो बेचारा अंधा हो गया और उसे बस्ती के बाहर डलवा दिया। शमऊन जो बाहर खड़ा था यह हाल देखकर शहर में आया और बादशाह के मुसाहिबों से मिलकर काफी ताल्लुकात पैदा कर लिया, यहाँ तक कि बादशाह तक उसकी पहुँच हो गई। एक रोज मौका पाकर बादशाह ने कहा कि अगर इजाजत हो तो एक शख्स जिसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, मैं उससे कुछ बातें पूछ लूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। इसके बाद सोबान को लाया गया। शमऊन ने उससे कहा, तू क्या बात कहता था? उसने कहा, यही कि हजरत ईसा खुदा के रसूल हैं और खुदा का कलिमा और खुदा की भेजी हुई रूह है। शमऊन ने कहा, इसकी क्या दलील है? सोबान ने कहा कि वे कोढ़ी को ठीक कर देते हैं। इस पर शमऊन ने कहा कि यह तो हकीम और डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई और दलील भी तुम्हारे पास है? सोबान ने कहा, जो कुछ भी लोग खाते हैं और अपने घरों में छुपा कर रखते हैं उसकी वह खबर दे देते हैं।
इस पर सोबान ने कहा कि यह तो काहिनों और नजूमियों का काम है, कुछ और भी निशानी है। सोबान ने कहा कि वह मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान फूंक देते हैं, फिर वह जिंदा होकर उड़ जाता है। इस पर शमऊन ने कहा कि यह तो जादूगरों का काम होता है। फिर सोबान ने कहा अगर कोई मर जाता है तो वो खुदा के हुक्म से मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। अब शमऊन ने कहा हाँ, यह कोई बड़ी बात का दावा किया है तुमने। यह काम खुदा या उसके रसूल के सिवा किसी और से नहीं हो सकता। अच्छा हो कि ईसा को बुलाया जाए, अगर वह इस बात से इनकार कर दे तो उसको इससे भी ज्यादा सजा दी जाए, और अगर वह मुर्दे को जिंदा कर दे तब हम उस पर ईमान ले आएंगे। हालांकि यह बात बहुत मुहाल मालूम होती है, इसलिए कि मुर्दे को जिंदा कर देना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वह नबी है। बादशाह को यह बात पसंद आई और हजरत ईसा को बुलाने का हुक्म दे दिया। हजरत ईसा जब तशरीफ लाए तो बादशाह ने कहा कि तुम इनसे बात करो। शमऊन ने हजरत ईसा से कहा यह आदमी तेरा भेजा हुआ है जो हमारे बादशाह के गजब में गिरफ्तार है, गवाही देता है और कहता है कि आप खुदा के रसूल हैं। इस पर हजरत ईसा ने कहा यह सच कहता है। इसके बाद शमऊन ने कहा यह कहता है कि आप कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देते हैं। तब हजरत ईसा ने फरमाया इसकी यह बात भी सही है। शमऊन ने कहा अगर तुम यह बातें न कर सकोगे तो तुम्हें और तेरे साथियों समेत हलाक कर देंगे। इस पर हजरत ईसा ने कहा ठीक है। शमऊन ने कहा पहले तू अपने साथी को तो तंदुरुस्त कर दे। हजरत ईसा ने उस पर हाथ फेरा तो वह तंदुरुस्त हो गया, उसकी आंखें भी ठीक हो गई। शमऊन ने कहा ऐ बादशाह, यह तो पैगंबरी की निशानियों में से एक निशानी है। इसके बाद शमऊन ने हजरत ईसा से कहा कि बताओ इस मजलिस के लोगों ने रात को क्या खाना खाया था। हजरत ईसा ने हर एक के बारे में बता दिया कि तुमने रात को फला चीज खाई थी। फिर शमऊन ने कहा यह आदमी कहता है कि तुम मिट्टी का परिंदा बनाते हो और वह जिंदा होकर उड़ जाता है। हजरत ईसा ने कहा इसकी ये बात भी सच है। फिर हजरत ईसा ने मिट्टी का एक परिंदा बनाया, फिर उस पर फूका, वह सबके सामने जिंदा होकर उड़ने लगा। इसके बाद बड़े बड़े रोगी आपकी फूंक से तंदुरुस्त हुए। इसके बाद सबने दरख्वास्त की कि अब मुर्दे को जिंदा करो। हजरत ईसा ने कहा जिस मुर्दे को तुम लोग कहो मैं खुदा के फजल से उसे जिंदा कर दूंगा। सबने कहा साम बिन नूह जो हमारे और तुम्हारे दादा हैं उन्हें जिंदा करो। आपने कहा कि मुझे उनके कब्र पर ले चलो। इसके बाद आप सबके साथ हजरत साम की कब्र पर गए और अल्लाह से दुआ की। इसके बाद साम बिन नूह को पुकारा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इसके बाद कब्र फट गई और एक शख्स सफेद बाल वाला बाहर निकल आया और जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ, और सामने लोगों की तरफ मुंह करके कहा यह ईसा मरियम का बेटा और खुदा की भेजी हुई रूह है, तुम इसकी नबूवत को मानो और ईमान ले आओ। हजरत ईसा ने साम से पूछा आपके बाल तो सफेद नहीं हुए थे, फिर ये दाढ़ी सफेद क्यों हो गई? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे गुमान हुआ कि कयामत आ गई है। उसकी हैबत और डर से मेरे बाल सफेद हो गए हैं। हजरत ईसा ने फरमाया आपको वफात पाए कितना जमाना गुजर गया? वह बोले 4000 साल। इस पर हजरत ईसा ने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं खुदा से दुआ करूं कि आप फिर दुनिया की हवा खाओ। साम ने कहा आखिर फिर मौत का मजा चखना ही पड़ेगा, अच्छा है कि मुझे वापस भेज दिया जाए। हजरत ईसा ने दुआ की, वह फिर पहले की तरह कब्र में तशरीफ ले गए और जमीन बराबर हो गई। इस मौजज़े से लोग हजरत ईसा पर ईमान ले आए। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और कैसे वो आसमानों पर उठा लिए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।